सोमवार की सुबह हमेशा की तरह थी। दफ्तर जाने की जल्दी, ट्रैफिक की चिंता और रोज की थकान का सिलसिला। लेकिन इस बार एक खबर ने लाखों कर्मचारियों की थकान मिटा दी है। ईपीएफओ ने बड़ा फैसला किया है। अब अपने पैसों पर आपका पूरा हक रहने वाला है। यह खबर उन 7 करोड़ से ज्यादा वेतनभोगी भारतीयों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है, जो हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त उसी पैसे तक पहुंच पाना अब तक आसान नहीं था। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कई अहम फैसले किए हैं, जो कर्मचारियों की आर्थिक आजादी की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव, अब सदस्य अपने पीएफ खाते से 100% तक निकासी कर सकेंगे। पुराने 13 जटिल नियमों को खत्म कर प्रक्रिया को 3 सरल श्रेणियों में बांट दिया गया है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने विश्वास योजना और ईपीएफओ 3.0 डिजिटल पहल जैसी नई घोषणाओं के जरिए पारदर्शिता और भरोसे का नया दौर शुरू करने का भी दावा किया है। ऐसे में इस वीडियो में आइए समझते हैं कि आखिर क्या है यह खबर और कैसे लाखों कर्मचारियों को अब राहत मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाग। दिल्ली में हुई इस बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों का मकसद है कर्मचारियों को राहत देना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ईपीएफओ सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल युग में ले जाना। लंबे समय से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ये शिकायत करते रहे थे कि ईपीएफ की निकासी के नियम बहुत जटिल है। हर स्थिति के लिए अलग प्रावधान, अलग फॉर्म और अलग प्रक्रिया है। लेकिन अब ये परेशानी खत्म होने जा रही है। ईपीएफओ ने 13 अलग अलग जटिल प्रावधानों को मिलाकर एक ही नियम बदलने का फैसला किया है। यानी अब सदस्य एक ही प्रक्रिया से आंशिक निकासी कर सकेगा। नई व्यवस्था में निकासी के कारणों को 3 बड़ी श्रेणियों में अब बांट दिया गया है। सबसे पहली जरूरी जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा और विवाह। दूसरी है आवासीय जरूरतें यानी घर खरीदना, निर्माण या मरम्मत करवाना। तीसरी है विशेष परिस्थितियां, मतलब जिनके लिए अब अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इससे कई दावे जो पहले कारण अस्पष्ट बताकर अस्वीकार कर दिए जाते थे, अब आसानी से मंजूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि पहले ईपीएफ निकासी के लिए कई तरह की सीमाएं तय थी, लेकिन अब सदस्य अपने खाते में जमा राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा शामिल होगा। इस नियम के तहत शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी की जा सकेगी, वहीं विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति होगी। और सबसे अहम, सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने की रखी गई है। इसका मतलब है कि अब नए नौकरी पेशा लोग भी 1 साल के भीतर जरूरत पड़ने पर अपने फंड का उपयोग कर सकेंगे। ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि हर सदस्य को अपनी जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा फंड में बनाए रखना होगा, जिसका उद्देश्य है कि कर्मचारी को भविष्य में ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ से बड़ा सेवानिवृत्ति कोष यानी कि रिटायरमेंट फंड मिल सके। यह कदम समझदारी भरा है, क्योंकि निकासी आसान जरूर है, लेकिन पूरी रकम निकाल लेने से भविष्य की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखने वाला प्रावधान भी है। पहले जो सदस्य नौकरी छोड़ने के बाद फंड निकालना चाहते थे, उन्हें 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब पूर्व परिपक्वता निपटान की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसी तरह अंतिम पेंशन निकासी की समय सीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत है जो नौकरी बदलते समय या अस्थायी बेरोजगारी की स्थिति में अपने फंड को कुछ समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहां पर एक और बड़ा फैसला हुआ है। यह बड़ा फैसला है विश्वास योजना यानी कि विश्वास स्कीम का ऐलान। इस योजना का मकसद है भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मामलों को खत्म करना। अब किसी भी नियोक्ता पर विलंब के लिए अधिकतम 1% प्रति माह का ही अर्थदंड लगाया जाएगा। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे पुराने विवाद खत्म होंगे, नियोक्ताओं में भरोसा बढ़ेगा और जमा अंशदान की प्रक्रिया तेज होगी। इसी बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है। ईपीएफओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी के बीच समझौता यानी कि एमओयू हो चुका है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डीएलसी प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 50 रुपए का शुल्क तय किया गया है, जिसे ईपीएफओ स्वयं वहन करेगा। यानी पेंशन धारकों को ना तो बैंक जाना पड़ेगा और ना ही लंबी लाइनों पर अब खड़ा होना पड़ेगा। भविष्य निधि सेवाओं को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0 नाम से डिजिटल पहल भी शुरू करने का फैसला किया है।
इसमें कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड और एपीआई आधारित मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इससे क्या होने वाला है। दावे और निकासी पूरी तरह इससे स्वचालित हो जाएंगे। निकासी और ट्रांसफर तुरंत हो सकेगा और सदस्य बहुभाषी स्वयं सेवा पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे। नियोक्ताओं के लिए पेरोल लिंक्ड योगदान भी इससे आसान हो जाएगा। अब सरल शब्दों में कहें तो ईपीएफओ अब कागजी प्रक्रिया से निकलकर एक क्लिक की सेवा बनने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ को लोन पोर्टफोलियो के लिए 4 नए फंड प्रबंधक का चयन किया है। ये 5 साल तक निवेश प्रबंधन का काम देखेंगे। इसी कदम से ईपीएफओ की निवेश रणनीति में विविधता आएगी और सदस्यों के फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। श्रम मंत्रालय की माने तो ये सारे फैसले मिलकर एक नई दिशा दिखाते हैं। कर्मचारी अब अपने पैसे पर ज्यादा अधिकार रखेंगे, निकासी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी और पेंशन सेवाएं डिजिटल और सुलभ बनेगी। इन परिवर्तनों से न केवल कर्मचारियों को तत्कालीन राहत मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी अब अधिक सुरक्षित रहने वाला है। कभी यह माना जाता था कि ईपीएफओ काम फाइलों और मंजूरी की भूल भुलैया में उलझा रहता है, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई साफ नजर आ रही है। ईपीएफओ की यह नई पहल न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है बल्कि यह संकेत भी देती है कि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अब तेज, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुकूल हो रही है। भविष्य निधि अब सिर्फ सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट का फंड नहीं रहेगा बल्कि एक सुरक्षा कवच भी बन रहा है जो हर कर्मचारी के सपनों और जरूरतों के साथ लेकर चलने वाला है। अब इस पर जो कुछ भी आपकी राय है, जो कुछ भी आपके सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।